आया है। हाँ। नाम है शिवनारायण पांडे की, अच्छा सूर्यनारायण पांडे की, जय। सुनील कुमार पांडे की, हम तो दाता भूख का बोल दिया। आपने बोल दिया। हाँ। बाल गोपालों की, उनके समस्त परिवार की जय। और जो कुछ एक दो भक्त और है, कैश्मीर सिंह कोटवान की, वृंद कोटवान की, जय। जागेंद्र जी सिंह की, करविंद सिंह की, जय। रणकर सिंह की, जय। और जो थोड़ी सभी ज्ञानी हैं, आपको याद ही केवल दिला रहा हूँ। विश्व में और जितने भी विश्व हो उन सब में केवल हनुमान जी हैं और हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान। इसलिए इनके पीछे आपको लग जाना है और जो लगे हुए हैं उनकी तो कहना ही क्या है, चकाचक है। और इनके अलावा आप अगर दूसरे को ढूंढते हो तो मत ढूंढिए, जिंदगी में नहीं पाओगे। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर लीजिए तो सबन की कृपा हो जाएगी। हैं? अब आपको मैं साधारण रीति से हनुमान जी का ध्यान करते हुए और हनुमान जी की पाठ को, हनुमान चालीसा के पाठ को आपको बड़े आराम से करना है। ना कोशिश से करना है कि अगल बगल वाले के आगे पीछे ना चल के एक स्वर में पाठ किया जाए तो उसका और भी आनंद आपको प्राप्त होगा। और सुनने वाले को, और ये इसकी वीडियो आपकी बहुत दूर दूर तक जाने वाली है, तो इसकी आवाज़ भी, जो आपकी मधुर आवाज़ है, वो आवाज़ भी वहाँ तक जाएगी। इसलिए हाँ, और आपकी प्रशंसा, मान सम्मान सब कुछ आपका किया जाएगा और आपको बार बार ऐसे ही चकाचक चकाचक पवाया जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुरार बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। सभी ज्ञानी हैं, आपको याद ही केवल दिला रहा हूँ। विश्व में और जितने भी विश्व हो उन सब में केवल हनुमान जी हैं और हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान। इसलिए इनके पीछे आपको लग जाना है और जो लगे हुए हैं उनकी तो कहना ही क्या है, चकाचक है। और इनके अलावा आप अगर दूसरे को ढूंढते हो तो मत ढूंढिए, जिंदगी में नहीं पाओगे। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर लीजिए तो सबन की कृपा हो जाएगी। हैं? अब आपको मैं साधारण रीति से हनुमान जी का ध्यान करते हुए और हनुमान जी की पाठ को, हनुमान चालीसा के पाठ को आपको बड़े आराम से करना है। ना कोशिश से करना है कि अगल बगल वाले के आगे पीछे ना चल के एक स्वर में पाठ किया जाए तो उसका और भी आनंद आपको प्राप्त होगा। और सुनने वाले को, और ये इसकी वीडियो आपकी बहुत दूर दूर तक जाने वाली है, तो इसकी आवाज़ भी, जो आपकी मधुर आवाज़ है, वो आवाज़ भी वहाँ तक जाएगी। इसलिए हाँ, और आपकी प्रशंसा, मान सम्मान सब कुछ आपका किया जाएगा और आपको बार बार ऐसे ही चकाचक चकाचक पवाया जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुरार बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। ज्यादा है तो उसी में ये महाराज जी छोटी सी जय। अरे वाह, देखो आटा हमारे पाने के लिए दे दिए क्योंकि हम लोग महाराज चावल स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला। अरे वाह वाह, जय हो बजरंगबली। ये भी चावल एक पैकेट। वाह वाह वाह। महाराज जी बंदरों के लिए चाहे वो चना है, अरे तो फिर भाई हम यही पटेल चौराहा के चना वो बंदरों के लिए। ये महाराज जी चाय वाजी से बना, ये शक्कर है। अरे आपका सब दे दिया आपने। वाह वाह। ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ चलो बढ़िया चावल है। तो ये बहुत है, दक्षिणा तो आपको दोबारा देना है। ऐसे भक्तों, ऐसे संतों को देना चाहिए जो नहीं रखते। अब बताइए, एक आया था 350 रुपये ले गया और आंखों में धूल झूल के तो कहता है ले जाने दीजिए, हमको दोबारा दे रहे हैं। या ऐसे संतों को देने से कल्याण होता है। और अगर जो तुरंत दान महाकल्याण आपने इनको दिया, ये सबको बांट दिया। ये धन जो है फिर जिस प्रकार से सुई लगाने से पूरी शरीर में प्रवेश हो जाती है, उसी प्रकार भंडारा बहुत अच्छा था। यहाँ जो है
बड़े बड़े संत महंत अभ्यागत अधिक इन्हें चिट्ठी इंडिया है, उन्होंने बहुत बांटा, पैसा भी बांटा, खीर ऐसा किया है कि गले से बांसों से निकलने लगा गला, खीर गालों बांसों से मुँह से निकलने लगी, इतनी खीर पिलाया कि तृप्त हो गई आत्मा। और अभी भी खीर रखी है, अभी जो बहुत से आते हैं तो कहते हैं महाराज बिना चिट्ठी की तो दे देते हैं। तो आज कम से कम 25-30 हज़ार रुपये इन्होंने बांट दिया, और भगत भी कुछ खिसका रहा तो अपने से दे दी। और हाँ, आज हमारे यहाँ जो है विशाल भंडारा था, जिसमें लगभग 300 महात्मा जो है कुछ जंगल के टाटी घाट के आए थे और पूरे चित्रकूट के आए थे। तो बहुत बढ़िया भंडारा हुआ था, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ संतों का भंडारा होता रहता है। आप जैसे भक्तों जो भक्त लोग अपने नाम का भंडारा करवाना चाहते हैं, तो उनके चाहे वो आएँ और चाहे ना आएँ, उनके नाम का या उनके परिवार के नाम का या उनके पितरों के नाम का जो भी भंडारा करवाना चाहें, आ जाएंगे तब भी ठीक है और नहीं आएंगे तब भी ठीक है। उनके नाम का जयकारा बोल दिया जाएगा, जिसका जिसका वो कहेंगे संकल्प पूर्वक। और भंडारा अच्छा, उसकी जो है आपको पहले जो हमारे पास जो है उसका जो भंडारा का एस्टीमेट होता है वो खर्चा आपको भेजना पड़ेगा, तुम्हारे नाम का हम भंडारा कर देंगे। और यदि आप राशन वितरण करवाना चाहते हैं तो आपके नाम का हम राशन वितरण भी कर देते हैं, जंगल के महात्माओं को बुला करके। यह कार्य जो है हमारे पास जो है नित्य प्रति चलता रहता। 15 दिन में हम 8 भंडारा करते हैं। कुछ ना कुछ भक्त लोग जो है कहते रहते हैं महाराज जी हमारे नाम का भंडारा कर दो। अधिकतर लोग बहुत कम आते हैं, कोई बाई चांस हमारे पास आता है, नहीं सभी लोग हमारे खाते में पैसा डाल देते हैं और कह देते हैं महाराज जी हमारे नाम का भंडारा कर दो। तो वो व्यक्ति जो है हमारे व्हाट्सएप में जो है अपना नाम, अपनी माँ का नाम, जिसके नाम का भंडारा करना चाहता है वो व्हाट्सएप में लिख करके भेज देता है। उसी के नाम का हम जयकारा बुलवा देते हैं और उसके नाम का भंडारा हो जाता है। अब कितना भंडारा का खर्चा क्या होता है वो सभी लोग जानते हैं, आप लोग अपने घर परिवार में करते रहते हैं, उसी के अनुसार भंडारा जो खर्चा आ जाता है उसके अनुसार भंडारा। ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कुछ भक्तों ने पैसा भेजा था, उसी भक्तों के सहयोग से भंडारा हुआ, उनके नाम का जयकारा भी बोला गया, कुछ वीडियो में आप देखेंगे। इस तरह से वीडियो चलता रहे। अच्छा, भंडारा होने से क्या होता है? भंडारा करने से जो तुम्हारे पितर लोग होते हैं उनको शांति मिलती है और वो अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वंशज है, उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने भंडारा किया और आप लोग खुशी रहें, माने आशीर्वाद देते हैं कि आप सुखी रहें। और जो लोग साल में एक बार भंडारा नहीं करते हैं, पितरों के नाम से या किसी संतों के नाम, संतों का भंडारा नहीं करते हैं, कन्याओं का भोजन माने भंडारा नहीं करते हैं, अखंड रामायण का पाठ नहीं करते, पितर उनसे बहुत नाराज रहते हैं, उनको सुख और शांति, घर में बरकत होने का आशीर्वाद नहीं देते। और इसीलिए घर में नाना प्रकार की व्याधि, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र जो है घर में होते रहते हैं, इसीलिए घर के लोग परेशान। ये बात को जो है बागेश्वर धाम ने कहा कि जो पितर होते हैं वो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आप कोई काम हो रहा है लेकिन बीच में अड़ंगा पड़ जाता है, वो नहीं। ये सब पितरों का, पितर नाराज होते इसलिए ऐसा करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं घर परिवार में, बच्चे जो है मूर्ख पैदा हो जाते हैं, मूर्ख निकल जाते हैं, दारू शराब इस तरह की चीज़ें खाने पीने लगते हैं। तो ऐसे भी लोग कुछ होते हैं, वो भी क्या है कि उन पितरों के श्राप बस, पितरों के नाराज़गी बस या श्राप बस ऐसा उनकी वृत्ति होती। माने अधिकतर पितरों के कल्याण के लिए साल में हर व्यक्ति को भंडारा जरूर कराना चाहिए। भंडारा करने से क्या होता है, घर में सुख और शांति होती है और आप महात्माओं का आशीर्वाद मिलता है। और उसमें लिखा भी है कि दशांश, कहते हैं कि अपनी कमाई का जो दशांश जो साल में एक बार भंडारा करने से या संतों का राशन वितरण करने से या कन्याओं का भोज करने से या रामायण का पाठ करवाने से कुछ शांति मिलती है और उसको फायदा मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते कृषि बनज व्यापार में घाट न लागे जौन, दशांश दान दीन्हे बिना दोष न लागे आन। जो अपनी कमाई का दशांश साधु संतों की सेवा में लगाता है तो उसको पुण्य मिलता है, अगले जन्म वो स्वर्ग वैकुंठ जाता है और उसके पितर खुश रहते हैं, उसकी गति हो जाती है।
और एक चीज़ और बार बार कहते हैं, जो जंगल के महात्मा उन्हीं को आपको राशन वितरण करना है, उन्हीं के नाम का भंडारा करने पर ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि वो भजन करते। जो महात्मा भजन करते हैं उनको खिलाने पर पुण्य ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनके कमाई का 10वां पुण्य ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, चित्रकूट धाम में जो भंडारा करता है, एक महात्मा को भंडारा करने पर 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। और हमको एक आदेश मिला है कि चित्रकूट धाम में पत्थर की मूर्ति का पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बनाओ। जो भक्त इस मंदिर को बनाएगा उसकी एक कामना पूरी होगी, ऐसा हनुमान जी का आदेश है। इसमें आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्तिदानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रियो करुणा निधान की। ताके युगपदो कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मत पाओ। सीताराम भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान महाराज। ओम श्री हनुमान अंजनी सुतवाय महावदनावेश बालगोत्सगा सिंहासनित विक्रमोदतिक्रमण सीता शोकविनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशयुधर पहा। कलयुग में हनुमान जी महाराज जी के सिवा कोई नहीं है। हनुमान मान का हरण करने वाले हनुमान साधारण नहीं है। जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस पर दीन जानकी माँ। हनुमान महाराज राम जी के पास गए, महाराज वर दो वरदान दो। राम जी ने कहा जब माँ सीता के पास जाओ। सीता जी ने आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस पर दीन जानकी माता। और क्या आशीर्वाद दिया? सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया उनको, अजर अमर गुण निध सुत हो। हनुमान जी नहीं प्रसन्न हुए जब कहा कि करहु बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर गुण निध सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहू। जब सीता माता ने कह दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोहू, तो अब कृत्य भयो मैं माता आशीष तब अमोघ विख्यात। महाराज जी थोड़ी मेरी हाँ बताइए। अब महाराज जी हमारे जो लाल बाबा हैं, आज भंडारा हुआ था। महाराज जी कई भंडारा कैसे रहा? अरे भंडारा बहुत अच्छा था। यहाँ जो है बड़े बड़े संत महंत अभ्यागत अतिथि जिन्हें चिट्ठी भी आए, उन्होंने बहुत बांटा, पैसा भी बांटा। खीर ऐसा किया है कि गले से बांसों से निकलने लगा गला। खीर गालों बांसों से मुँह से निकलने लगी। इतनी खीर पिलाया कि तृप्त हो गई आत्मा। और अभी भी खीर रखी है। अभी जो बहुत से आते हैं तो कहते हैं महाराज बिना चिट्ठी के तो दे देते हैं। तो आज कम से कम 25-30 हज़ार रुपये इन्होंने बांट दिया। और भगत भी कुछ खिसका रहा तो अपने से दे दी। और मैंने अभी सब्जी पूरी भी रखी। हमको भी कहते हैं बंदरों के लिए ले जाओ। और ऐसे संत है कि मैं इनकी बड़ाई नहीं कर सकता हूँ। ये देवता पुरुष हैं। और हमारा चावल भी चूक गया था तो हम कोई बनिया खाता तो है नहीं कि हम तौल के डालें। मन में आ गया जितनी चीज़ कबूतर चिड़िया देखे कि
ज़्यादा है तो उसी में। ये महाराज जी छोटी सी जय हो। अरे वाह, देखो आटा हमारे पाने के लिए दे दिए, क्योंकि हम लोग। महाराज चावल स्टैंडर्ड क्वालिटी अरे वाला है। वाह वाह, जय हो बजरंगबली। ये भी चावल एक पैकेट। वाह वाह वाह। महाराज जी बंदरों के लिए चाहे वो चना है, अरे तो फिर भाई हम यही पटेल चौराहा के। चना वो बंदरों के लिए। ये महाराज जी चाय वाजी से बना, ये शक्कर है। अरे आपका सब दे दिया आपने, वाह वाह। ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ चलो बढ़िया चावल है। तो ये बहुत है, दक्षिणा तो आपको दोबारा देना है। ऐसे भक्तों ऐसे संतों को देना चाहिए जो नहीं रखते। अब बताइए, एक आया था 350 रुपये ले गया और आंखों में धूल झूल के तो कहता है ले जाने दीजिए, हमको दोबारा दे रहे हैं। ये ऐसे संतों को देने से कल्याण होता है। और अगर जो तुरंत दान महाकल्याण आपने इनको दिया, ये सबको बांट दिया। ये धन जो है फिर जिस प्रकार से सुई लगाने से पूरी शरीर में प्रवेश हो जाती है, उसी प्रकार से ये दान होता है। जैसे मान लिया इनको किसी को दिया आपने, वो रख लिया, बड़े बड़े मठाधीश हैं उनको देते हो, बस फेंक दो वहाँ पड़ा रहा। और जैसे जो आप इनको देते हैं तो आप तुरंत भंडार कर देंगे, कोई भी आएगा आप बैगदाती तुरंत दे देंगे। अब हमको जबरई कहा कि आप जूता पहन लो, फिर हमको दया आई कि अपना उतार के दे रहे थे, तो मैंने कहा महाराज नहीं, इतनी तपस्या नहीं कर पाऊँगा मैं। कि आज हमारे यहाँ क्या हुआ कि आज भंडारा था जी, तो उसमें कम से कम हमने जो है 100 पर्ची बांटे थे, 100 संत। हाँ हाँ। लेकिन क्या है कि 150 पर्ची हमारी पुरानी गायब हो गई थी। लेकिन महाराज जी आज पता नहीं क्या हुआ कि महाराज जी 100 पर्ची तो आई, और जो पुरानी भी 100 पर्ची आ गई। धन है। और देखिए लगातार रोड वाले में हाँ। 3 पंगत, हम देखो 100 मूर्ति की 3 पंगत, हाँ। लगभग 300 मूर्ति खा गए। हाँ खा गए। भगवान देखो 26 किलो आटा था, हाँ, देखो केवल 4-5 पूड़ी बची, नहीं, सब चुक गए। सब चुक गया। और 30-35-40 लीटर लगभग दूध था, वो भी देखो खीर पूरी खत्म हो गई। अरे पहला नंबर है खिलाने में आपका। और विदाई क्या हुआ कि अब समझ लो कि 15,000 की गड्डी थी महाराज जी, लगभग थोड़ी बहुत, एक नहीं कह रहे बची हो तो बची हो, नहीं सब का सब चली गई। अब जो टाटी घाट के महात्मा थे उनको महाराज जी 120, 140, 160 दी। अब नारद जी तो आपके सामने 350 ले गए। हो सकता है मेहरियों से लहाए हो, मेहरियों। तो कुल मिलाकर के अच्छा इनको क्या पहली विदाई इनकी 140 हो चुकी है। दोबारा जो अभी दिए है ना, हाँ, दूसरी पंगत है, हाँ, और इनको तेल भी दे चुके हैं। हाँ। और कुछ पूड़ी उड़ी भी महाराज जी हमारे। अरे बहुत दे दिया। देखिए अब क्या छोटी छोटी चीज़ हम वीडियो में दिखाते नहीं। महाराज तबीयत कैसी है? अब तबीयत थोड़ा ठीक हो रही, दूध देते हैं बेचारे, कोई पैसा भी चुरा लिया था। अब हम क्या करें, कहते हैं महाराज बैग दे दो, बुढ़ापा तो कुछ झोला में रहता नहीं, लेकिन दे देते हैं। अब हमारे खान लिया। अच्छा एक भगत का हम इनको नंबर दे दिए थे, तो उसका वही इच्छा था कि इनके खाता में ही वो डालेगा। लेकिन क्या कारण है कि महाराज जी का कोई अपना निजी तो खाता है नहीं आज। तो क्या है कि जैसे किसी भगत वगत के यहाँ डला दिए, तो क्या है कि जैसे देख लिया बाबा जी को दिया तो कुछ दूर गए अपना वह निकाल लेता। हाँ। तो कोई परिचय की नहीं। तो यदि हमारे पास जो पैसा आता है तो इसी तरह लाल बाबू को हम देते रहते हैं। और आप लोग सोचते डायरेक्ट है, तो खैर डायरेक्ट हम नंबर दे देंगे इनका, इनसे आप बात करिए। लेकिन यही होता है कहाँ का नंबर कहाँ दे दें, और यदि आप बता दिए तब तो ठीक है, नहीं जिसके खाता में डाल दो अपना ले गया। तो इस तरह के लीलाएं हैं। तो महाराज जी आज तो भंडारा बढ़िया रहा। अरे फर्स्ट क्लास, इतनी खीर पिलाया फलहारी की कि अब क्या बताऊं। यानी चाहे जो भी आ गए सबको पिलाए, अपना थोड़ा सा पाए सुबह से। अब पानी पीते रह गए, भूख मर गई इनकी। ऐसे संत के मैं देखो सुबह से पाया कितना महाराज जी आपके सामने 1-2 गिलास तस्मै नहीं पाया। हाँ, बस इसके सिवा मैं अभी पाया नहीं, भूख भी नहीं। अच्छा भगवान की कृपा से जब सेवा करो ना संत से, भूख भी खत्म हो जाती है। नहीं बहुत अच्छा स्वभाव है, ये देवता पुरुष है ये। तो इनका वीडियो जो है जरूर आप लोगों का जो वीडियो था देखिए, बहुत नाम क्या था। तो इस तरह से आप लोगों का वीडियो वो हो चुका है, माने आप लोगों का भंडारा हो चुका है। बहुत भाग्यशाली थे कि आप लोगों का जो है भंडारा हुआ। बहुत और अच्छा। संतों की कृपा है आप लोगों के ऊपर, और इसी तरह सहयोग आप करते रहें। और भंडारा पैसा हमारा 15 दिन में महाराज जी भंडारा लगभग हो जाता है। और ये भंडारा अच्छा जीवन में 2 चीज़ को अपना लो महाराज जी। भंडारा करने से पहली बात 3 पुण्य मिलता है। पहली बात क्या है कि जो पितर होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है संत सेवा से जी। दूसरी में आप बार बार कहते हैं कि जो संकट वंकट आते हैं हाँ। वो भी उद्धार हो जाते हैं, जाता, वो आप जी। गारंटी भी देते हैं। हाँ और जो बाल बच्चे हैं उनका भी संस्कार बनता है जी मन भंडारा करने से। यस
तो भंडारा करने के कई कारण। कई कारण। पहली बात, महाराज जी के कथा अनुसार आप पितरों का भी उद्धार होगा। अच्छा महाराज जी, हमारे ये विचार है कि जितने भगत हैं साल में एक बार हर व्यक्ति को भंडारा करना चाहिए, क्योंकि जो पितर होते हैं महाराज जी प्रसन्न होते हैं। हाँ, उनके नाम का भंडारा कर देने पर वो सुखी रहते हैं। और यदि भंडारा नहीं होते तो वो जहाँ गंदा पानी, हाँ, नालियों में गंदा पानी पीते हैं बेचारे, मरते। पुण्य से चल रहे हैं, पुण्य नहीं है, भटकते रहते हैं। इसलिए पुण्य दान करना चाहिए पूर्वजों को नाम का। और यही एक संत है, नहीं तो कितने वीडियो वाले बढ़िया ऐसे कर रहे हैं 4 पहिया की गाड़ी में, और ये भी अब बचा जंगलों में घूमते हैं, सबको पता लगाते हैं कि किसके जूता नहीं, किसके चप्पल नहीं, कि हमको आटा नहीं, किसको क्या, और दे देते हैं और सगले घूमते रहते हैं। बहुत महान पुरुष संत है। तो अब महाराज जी आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। हाँ, अब दोबारा मैं फिर कभी अब बताऊँगा कि तुम वहाँ चलेंगे जंगल में। हाँ, जंगल। तो महाराज जी हमारे आए अब, क्योंकि महाराज जी का भी अभी तक हम बिजी रहे, 2 बजे तक भंडारा हुआ है, तो हम व्यस्त थे, तो अब ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे लाल बाबा का। हाँ महाराज जी, वो बोरी में भर लीजिए, जैसे हाँ जिसमें पूड़ी रखे हैं और तेल रखे हैं, उसी में अपना इसको रख लीजिएगा। हाँ, मिर्चा उर्चा है ना, मिर्चा उर्चा है, मिर्चा तो ना चाहिए, हरा मिर्चा, मिर्चा ले मुठी, हाँ मिर्चा लेती कम लें। काट के खाया तो पता मुझे बड़ा दुख हुआ, मसाले को हटाऊंगा। तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग चलती रहती है। सब लोगों का नाम है वेदक के हनुमान जी का नाम लिख दिए हैं हम ले नहीं वेदक के हनुमान मुनि कुंडल कड़ा बाबा अब जितना महात्माओं के याद रहा उतना लिया बेचारा, कहाँ तक याद दिलाना चाहिए ना उनको। वहाँ खिला, चलो ठीक है। देखिए हमारे लाल बाबा गाय माता की देखो कैसी सेवा करते हैं, ये देखिए, ये लाल बाबा इसी तरह जो है चलिए चलिए बैठे आप सब लोग। जब हमारे सरकार टेने वाले जय हो मुस्लिम वाले बाबा की जय। अरे तो कोई ना पूछी वो बनवा नहीं। तुम्हें मिल रही है, कहीं भागी जा रही है ऐसा कर रहा है। आएंगे अयोध्या आएंगे। जय श्री राम। जय हाँ बंद कर दो। देख इनको दे रहे हैं महाराज थोड़ा नहीं है, सबको भेज दिया, आपको 40 दे दीजिए। भगत का पैसा घट गया है तो हम क्या करें। हाँ, भगत का पैसा घट ही गए। दयराम को दयराम पहले 15 में आता तो जानता हूँ कितनी देती। और कौन बचेगी? अरे हो गया उनकी विदाई है ले। रख लो सर।
इतनी बची है इसके भाग में आ गई। बंद करो। हाँ सही। लाइए आइए दक्षिणा वाले। इनको डबल करना है। बना ले सब जने। उनको भी डबल कर दो, डबल उनको भी। नारद जी को भी डबल करना है। इधर आप आ जाओ, इधर आ जाओ। उधर से बनाओ भाई। हाँ ले 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 नारद जी, उनका अलग से लो, मेरा अलग से लो। उनको कम ना ले, रहन दे, रहन। हां रहन दे भाई। उनको डबल। बस अब रहन दे भाई। चलाया और का कहे भी नहीं चला चले जाते कोई इसकी मिलाई नहीं दोगे। पिछले ले लो। नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तक 20 रुपया पिछले 20 तो रही है, 20 तक पिछले वाला ना। हाँ। 20 से 20 पिछले भंडारी 20 से 20 भाड़ा तो दे दिए ना। नहीं दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अभी और मांग रहे हैं। चलो राम सीताराम सीताराम जय सीता। 3 पाठ हनुमान चालीसा। अरे आप जो है उधर खड़े हो जाइए, क्योंकि इनकी फोटो आने में या तो यहाँ खड़े हो जाइए या इधर आ जाइए। राम सीताराम जिसको हनुमान चालीसा याद है वो नहीं लेगा। थोड़ा और समझ जाओ महाराज। उधर निकल जाओ, उधर निकल जाएगी, क्योंकि इधर निकला। 3 पाठ हनुमान चालीसा के होंगे। आगे प्रतीक्षा करो, अगर आदेश हो जाए तो 4 भी होंगे, 5 भी होंगे। जितना समय होगा उतना समय जिसको याद हो ले भाई। हनुमान चालीसा याद है, चलो। जिसको याद ना हो वो ले ले, और जिसको याद है तो कोई बात नहीं। बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां रघुपति प्रियभक्तं वादयातं नमामि। और किसी को चाहिए? मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए आप लोग सभी ज्ञानी हैं, आपको याद ही केवल दिला रहा हूँ। विश्व में और जितने भी विश्व हो उन सब में केवल हनुमान जी हैं, और हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान। इसलिए इनके पीछे आपको लग जाना है, और जो लगे हुए हैं उनकी तो फिर कहना ही क्या है, चकाचक है। और इनके अलावा आप अगर दूसरे को ढूंढते हो तो मत ढूंढिए, जिंदगी में नहीं पाओगे। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर लीजिए तो सबन की कृपा हो जाएगी। हैं? अब आपको मैं साधारण रीति से हनुमान जी का ध्यान करते हुए और हनुमान जी की पाठ को, हनुमान चालीसा के पाठ को आपको बड़े आराम से करना है। ना कोशिश से करना है कि अगल बगल वाले के आगे पीछे ना चल के एक स्वर में पाठ किया जाए, तो उसका और भी आनंद आपको प्राप्त होगा। और सुनने वाले को, और ये इसकी वीडियो आपकी बहुत दूर दूर तक जाने वाली है, तो इसकी आवाज़ भी, जो आपकी मधुर आवाज़ है, वो आवाज़ भी वहाँ तक जाएगी। इसलिए हाँ, और आपकी प्रशंसा, मान सम्मान सब कुछ आपका किया जाएगा, और आपको बार बार ऐसे ही चकाचक चकाचक पवाया जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मैं हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी। आया है हाँ। नाम है शिव नरेश पांडे की, अच्छा सूर्य नारायण पांडे की, जय। सुनील कुमार पांडे की, हम तो दाता भुगता बोल दिया। आपने बोल दिया। हाँ, उनके बाल गोपालों की, उनके समस्त परिवार की जय। और जो कुछ एक दो भक्त और है कैश्मीर सिंह कोटवान की, वृंद कोटवार की, जय जागेंद्र जी सिंह की, करविंद सिंह की, जय। रणकर सिंह की, जय। और जो थोड़ी बहुत माने जो भक्तों ने कोठारी भंडारी की, जो भक्तों ने इसमें जो लोग मदद की अभी जो सब आए हाँ, सभी की, जय। उनके बाल गोपालों की, जय। उनके गुरु गोविंद की, जय। उनके सब परिवार की, जय। वो माने 4 धाम की, 4 संप्रदाय की, 52 द्वारे की, अनंत कोट वैष्णव की, दाता भोक्ता की, कोठारी भंडारी की, राम कहे सुखूप जय सिया कहे श्री सीताराम। पाओ संतो प्रीत लगाए।